साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। साथियों, जैसा कि इस समय ब्लास्ट का प्रकोप ज़्यादा चल रहा है हमारी फसलों में और ब्लास्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि बालियां लगभग निकल आई हैं या फिर निकलने वाली हैं। तो जैसे जैसे बालियां निकल रही हैं वो ऊपर जो है लाल लाल बाली ऊपर सीधी ही रह रही है, वो नीचे की ओर नहीं झुक रही है, यानी उसके अंदर जो दाना नहीं भर रहा है। तो उसी के लिए आज हम बात करेंगे ट्राइसाइक्लाजोल के बारे में। ट्राइसाइक्लाजोल को ब्लास्टिसाइड भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लास्ट को मारने का काम करता है। तो क्या क्या बात करेंगे हम ट्राइसाइक्लाजोल में? बात करेंगे इसके यूज के बारे में, इसकी डोज के बारे में, कौन सी पैकिंग में आता है, कौन सी अच्छी कंपनियां इसको बनाती हैं और इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके यूज के बारे में, यानी कौन कौन से रोगों में ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP का प्रयोग किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये धान की फसल में प्रयोग किया जाता है और धान की फसल में भी ये ब्लास्ट में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो दो आप फोटो देख रहे हो ये ब्लास्ट के फ़ोटो हैं। तो ये धान का ब्लास्ट है, तो ये धान के ब्लास्ट के लिए सिर्फ प्रयोग किया जाता है। और आगे जो आप फोटो ये देख रहे हो ये गर्दन ब्लास्ट है, नेक ब्लास्ट इसको बोलते हैं। ये भी नेक ब्लास्ट है। और यहाँ पर ये जो है वो गांठ ब्लास्ट है, यानी नोड ब्लास्ट है। तो यहाँ पर जो ये गर्दन वाला ब्लास्ट, जो नेक ब्लास्ट लग जाता है तो ये बालियाँ ऐसे सीधी ही रह जाती हैं और बालियाँ लाल लाल दिखाई देने लगती हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही खतरनाक रोग है और काफ़ी उत्पादन में कमी आ जाती है इसके वजह से। बात करें इसके मात्रा के बारे में, तो पेडी के चाहे लीफ ब्लास्ट हो या नेक ब्लास्ट हो या नोड ब्लास्ट हो, इन सभी के लिए इसकी 120 से 160 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। प्रोटेक्शन की बात करें तो ये कितने दिनों तक आपकी फसल को एक स्प्रे करने में प्रोटेक्शन देगा? तो आप स्प्रे करने से ये 15 से 20 दिन तक आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी 15 से 20 दिन तक आपकी फसल में ब्लास्ट नहीं लगने देगा। अगर इसके रेन फास्टनेस की बात करें तो 2 घंटा है। रेन फास्टनेस होता क्या है? जैसा कि हम स्प्रे कर दिए अपनी फील्ड पे और स्प्रे करने के बाद तुरंत बरसात हो गई तो इसका मतलब इस दवा का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये दवा स्प्रे करने के बाद अगर 2 घंटे के बाद बरसात हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइसाइक्लाजोल ने अपना पूरा काम कर दिया। इसीलिए इसका रेन फास्टनेस जो है 2 घंटे है। बात करें इसके कौन कौन सी पैकिंग में आता है, तो ये 220 ग्राम की पैकिंग में, 25 ग्राम की पैकिंग में, 100 ग्राम की पैकिंग में, 120 ग्राम की पैकिंग में, 250 ग्राम की पैकिंग में और 1 केजी की पैकिंग में आती है। साथियों, ये अलग अलग कंपनी में अलग अलग पैकिंग साइज आपको मिलेगा। ये कई कंपनियों के पैकिंग साइज हमने ढूंढ के लिखे हैं। तो इसमें यह हो सकता है किसी में आपको 20 ग्राम का पैकिंग मिले, 25 का ना मिले, किसी में 25 का मिले, 20 का ना मिले। तो ऐसा संभव हो सकता है। बात करें इसके टाइम ऑफ एप्लीकेशन की, तो पहला स्प्रे इसका टिलरिंग स्टेज पे होनी चाहिए, यानी जब टिलर्स निकल रहे हों, कल्ले फूट रहे हों तब कर देना चाहिए। और दूसरा स्प्रे इसका जब 5% बालियाँ निकल आई हों, यानी 5% जब पेनिकल इमरजेंस हो गया हो तब इसका छिड़काव कर देना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। बनाने वाली कंपनियां वैसे तो बहुत कंपनियां बनाती हैं, पर कुछ अच्छी कंपनियां जो बनाती हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। अडामा ब्लास्टोगान नाम से, इफ्को MC सैनिक नाम से, बायोस्टेट इसको ब्लास्टिन नाम से बनाता है और नागार्जुन इसको सिविक नाम से बनाता है और इंडोफिल इसको बान नाम से बनाता है। तो ये रही कुछ
मुख्य कंपनियां जो बनाती हैं ट्राइसाइक्लाजोल को। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि है मोड ऑफ एक्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे। मोड ऑफ एक्शन में ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, ट्रांसलेमिनर एक्शन के साथ काम करता है, यानी स्प्रे करने के बाद ये पूरे पौधे में धान के फैल जाएगा और जहाँ भी ब्लास्ट का अटैक दिखेगा या फिर फंगस होगा उसको मार गिराएगा। ये प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव एक्शन के साथ काम करता है। प्रोटेक्टिव का मतलब ये फसल में अगर रोग नहीं आया है स्प्रे कर दो तो आने नहीं देगा, और अगर आ गया है तब स्प्रे किया है तब उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये प्लांट की पत्ती और जड़ से मतलब कि खींचता है, सोखता है, अब्जॉर्ब करता है और एक्रोपेटली मूव करता है। एक्रोपेटली मूव करने का मतलब क्या हुआ, ये धान में ऊपर की तरफ यानी जड़ में अगर पड़ गया तो ये पत्तियों की तरफ की इसका मूवमेंट होगा या फिर इसका चलाव होगा। ट्राइसाइक्लाजोल जो है ट्राइजोलो बेंजोथायाजोल नाम से के ग्रुप से बिलोंग करता है। इसको ट्राइजोल नाम का ग्रुप भी कहते हैं, यानी जो ट्राइसाइक्लाजोल है ये ट्राइजोल नाम के ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका मेन काम होता है मेलेनिन का जो बायोसिंथेसिस होता है उसको रोक देना, और जब मेलेनिन नहीं बनेगा तो एक फंगस में अंग होता है एपरिसोरिया जो चिपकने का काम करता है होस्ट से, वो नहीं बन पाएगा, और जब वो नहीं बन पाएगा तो हाइफा नहीं बन पाएगा, और जब हाइफा नहीं बन पाएगा तो हाइफा अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और जब हाइफा अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो वहाँ से न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएगा। आगे देखते हैं, इसको समझाते हैं आपको। देखो, मेलानिन जब नहीं बनता है तो ये वाला पार्ट नहीं बनेगा एपरिसोरिया, ये इतना पार्ट, और जब ये नहीं बनेगा तो ये नीचे को जो आया है इसको बोलते हैं हाइफा। ये हाइफा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा यानी इसके अंदर घुस नहीं पाएगा, और जब इसके अंदर घुस नहीं पाएगा तो ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर देख रहे हो आप यहाँ पर, इसको बोलते हैं हास्टोरिया। यहीं से जो फंगस है या फफूंद है वो खाना पीना लेता है, और जब फफूंद का खाना पीना लेना बंद हो जाएगा तो अपने आप ही फफूंद मर जाएगा। साथियों, उम्मीद है कृषि विज्ञान का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ब्लास्ट अगर आपके खेत में लगा है तो इसका ज़रूर स्प्रे कीजिए, और अगर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।